अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तलबा को फिर एक मरतबा ऑनलाइन क्लासेस को खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि कसीर रुकनी के लिहाज से मुताला किया जा रहा है, ये तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में कसीर रुकनी की किस्मों के लिहाज से मुताला किया गया है। अब की क्लास में क्या है, कसीर रुकनी के सिफर यानी ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के लिहाज से मुताला किया जाएगा। तो कसीर रुकनी के सिफर का क्या मानी है? देखो, मिसाल के तौर पर एक कसीर रुकनी है P ऑफ x है, यहाँ x के बजाय एक अदद ले रहे हैं k, यानी एक हकीकी अदद है। अगर हकीकी अदद लेने पर P ऑफ k बराबर, अगर इसकी कीमत सिफर आने लगी, P ऑफ k की यानी इस कसीर रुकनी की कीमत अगर सिफर आती है तो उस कसीर रुकनी में x बराबर k क्या होता है? तो उस कसीर रुकनी के सिफर कहलाता है। उस कसीर रुकनी के क्या कहलाता है? सिफर कहलाता है। कब कब बोल सकते हैं इसे हमें? अगर कसीर रुकनी की कीमत क्या आना बोले तो सिफर आना। अगर कसीर रुकनी की कीमत अगर सिफर आए तो वो अदद क्या कहलाते हैं? उस कसीर रुकनी के सिफर कहलाते। उस कसीर रुकनी के सिफर कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक सादा कसीर रुकनी, एक सिंपल कसीर रुकनी ले समझो में, मसलन P ऑफ x बराबर एक कसीर रुकनी लेंगे x नफी 3 है, एक खताई कसीर रुकनी है x नफी 3। यहाँ जबकि x बराबर क्या इस्तेमाल कर लेंगे? 3 इस्तेमाल करें, जबकि x बराबर क्या है? 3 है। अगर इसकी कीमत इस कसीर रुकनी में पुर करने पर तो क्या हो गया? P ऑफ 3 इज इक्वल टू x की जगह में क्या कीमत भर लेना? 3 है, तो 3 नफी 3 है, तो P ऑफ 3 बराबर 3 में से अगर 3 नफी है तो क्या क्या हासिल हो सकती है? इधर यहाँ सिफर हासिल हो सकता है। यानी इस कसीर रुकनी की कीमत क्या आने लगी? इधर सिफर हासिल होने लगी है। ये कब हासिल होने लगी? जबकि x बराबर 3 है। यानी दिए गए कसीर रुकनी के सिफर x बराबर 3 होने पर उस कसीर रुकनी की कीमत क्या है कर बोल सकते हैं? हमें सिफर है करके बोल सकते हैं। यानी एक कसीर रुकनी x है, कौन सी कीमत भरने पर? x की कीमत 3 भरने पर उसकी कीमत क्या हो सकती है? सिफर हो सकती है। इसीलिए हमें क्या बोल सकते हैं? कसीर रुकनी के सिफर बोल सकते हैं, जिसे x बराबर 3 है। और एक कसीर रुकनी ले सकते हैं, सॉरी मिसाल ले सकते हैं, मसलन P ऑफ x बराबर 10x नफी 10 है। P ऑफ x बराबर 10x नफी 10 है। यहाँ x की कीमत क्या लेंगे? 1 लेंगे, तो इसके अंदर पुर करने पर P ऑफ 1 बराबर 10 ब्रैकेट में 1, वो तो ज़रब की हालत में है, इसे ब्रैकेट में रख ले सकते हैं, नफी 10, तो P ऑफ 1 बराबर 10 1 10, बचा क्या अदद को? बाकी जो अदद है 10 है, तो 10 में से 10 गया तो फिर अदद क्या हो गया? सिफर है। यानी इस कसीर रुकनी की कीमत क्या है? सिफर है। कब सिफर होने लगी? जबकि x बराबर क्या होने पर? 1 होने पर। तो इसे हमें क्या बोल सकते हैं? कसीर रुकनी के सिफर बोल के बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? कसीर रुकनी के सिफर करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर एक मुरब्बई कसीर रुकनी ले रहे हैं, जैसा मिसाल के तौर पर देखो P ऑफ x बराबर x स्क्वायर जमा 2x नफी 8 है, जबकि x बराबर 2 इस्तेमाल कर रहे हैं। P ऑफ x बराबर x स्क्वायर जमा 2x नफी 8 है, जबकि x बराबर 2 इस्तेमाल कर ले रहे हैं। यानी क्या हो सकती है? P ऑफ 2 है यहाँ पर, तो x की जगह में 2 की कुवत 2 है, जमा 2, फिर ब्रैकेट में ले सकते हैं 2, बचा अदद कौन सा है? नफी 8 है। तो P ऑफ 2 बराबर, या फिर 2 को 2 मरतबा ज़रब देने पर 4 हासिल हो सकता है, जमा 2 2, यहाँ भी 4 है, तो अदद बचा, बाकी अदद कौन सा है? 8 है। तो देयरफॉर P ऑफ 2 बराबर 4 में 4 मिला ले 8, बाकी अदद क्या है बचा हुआ? नफी 8 है। तो P ऑफ 2 बराबर 8 में से 8 गया तो क्या होते? फिर सिफर है। यानी दिए गए कसीर रुकनी का सिफर क्या है बोले तो
2 है करके बोल सकते। दिए गए कसी रुकनी का सिफर क्या है? 2 है करके बोल सकते। तो यानी हमें कतई कसी रुकनी की एक मिसाल यहाँ पर देखें, साथ ही साथ मुरब्बई कसी रुकनी की एक यहाँ पर मिसाल देख चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है देखो, कसी रुकनी के सिफर का ज्योमेट्रियाई मफहूम क्या है? देखिए कसी रुकनी के सिफर का ज्योमेट्रियाई मफहूम। कसी रुकनी के सिफर का ज्योमेट्रियाई मफहूम। कसी रुकनी के सिफर का ज्योमेट्रियाई मफहूम यानी नहम क्लास के अंदर इसके लिहाज से ऑलरेडी तरसीम के लिहाज से मुताला किया गया है। यानी किसी भी खतई कसी रुकनी का अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो ग्राफ कौन सी शक्ल में हासिल हो सकते हैं बोले तो एक खते मुस्तकीम की शक्ल में हासिल हो सकते हैं। कसी रुकनी कैसी रहना हो? अगर खतई कसी रुकनी है, अगर खतई कसी रुकनी है, अगर तुम इसका ग्राफ निकालते हैं तो इसका ग्राफ की शक्ल कैसी रहती बोलते हैं? खते मुस्तकीम की शक्ल में हासिल हो सकती है। खते मुस्तकीम की शक्ल, जैसे मिसाल के तौर पर एक रफ डायग्राम मैं बताता हूं। यहाँ पर एक क्या है? कार्टेजी निजाम है। एक कार्टेजी निजाम, इसमें एक्स मोहर है, एक्स ओ एक्स डैश इस्तेमाल कर ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है? वाई ओ वाई डैश है। किसी भी खतई कसी रुकनी का अगर हमें तरसीम बना लेते हैं, वो तरसीम कौन सी शक्ल में आ सकते होते हैं? खते मुस्तकीम की शक्ल में आ सकते। कौन सी शक्ल में आ सकते हैं? खते मुस्तकीम यानी एक स्ट्रेट लाइन रहती है। अगर मुरब्बई कसी रुकनी इस्तेमाल कर ले रहे हैं, मुरब्बई कसी रुकनी इस्तेमाल कर ले रहे हैं, मुरब्बई कसी रुकनी है तो इसके अंदर जो आने वाला ग्राफ कैसा हासिल हो सकते हैं बोले तो पैराबोला की शक्ल में हासिल हो सकते हैं। कौन सी शक्ल में हासिल हो सकते हैं? पैराबोला। जैसे उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं मुंतखबा बोल के इस्तेमाल करते हैं, मुंतखबा बोल के वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। उसे इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला बोल के। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैराबोला। यानी इसकी अगर एक रफ डायग्राम अगर हम देखें तो ये भी आगे क्या है? एक कार्टेजी निजाम है, कार्टेशियन सिस्टम है। अगेन एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश है। अगर इस कौन सी भी मुरब्बई कसी रुकनी का अगर तुम्हें एक तरसीम निकालेंगे तो ये क्या है? एक मुंतखबा शक्ल के अंदर या तो पैराबोला की शक्ल के अंदर यहाँ पर क्या है? एक ग्राफ हासिल हो सकता है। जैसे एक यू की शेप में, ये यू की शेप में कैसा है? ऊपर की जानिब भी खुला हो सकते हैं या तो नीचे की जानिब भी खुला हो सकते हैं। तो ऐसे क्या है? अगर खतई है तो एक स्ट्रेट लाइन में हमें ग्राफ हासिल कर ले सकते हैं। मुरब्बई कसी रुकनी है तो एक पैराबोला की शक्ल में हासिल कर ले सकते हैं। अगर मुकब्बी कसी रुकनी है तो उसकी दीगर शक्लें हमें हासिल कर ले सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्या है बोले तो खतई कसी रुकनी का जब ग्राफ निकालते हैं, ये ग्राफ क्या जाहिर करते हैं? इसके जरिए हमें क्या मालूम कर ले सकते हैं? वो कसी रुकनी के सिफरों की तादाद कितनी है बोल के मालूम कर ले सकते हैं। सिफरों की जैसे मिसाल के तौर पर एक खते मुस्तकीम है, इसे एक्स मोहर बोलते हैं उर्दू में, इसे बोलते हैं वाई मोहर इन इंग्लिश। एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। ये मोहर एक्स मोहर को कहाँ कता करने लगे या तो कितनी मर्तबा कता करने लगे? यहाँ देखना, एक मर्तबा कता करने लगे। इसका मतलब उस कसी रुकनी के सिफरों की तादाद कितनी होती बोले तो एक होती है। एक्स मोहर को जितनी मर्तबा कता करते उतनी मर्तबा क्या है? सिफरों की तादाद होती है। जैसे यह मिसाल के तौर पर और एक कसी रुकनी ली हमने, मुरब्बई कसी रुकनी है। मुरब्बई कसी रुकनी का जब हमने यहाँ ग्राफ निकाली तो मुंतखबा या पैराबोला की शक्ल में है। ये जो ग्राफ है
यक्स मोहर को कितनी जगह कता करने लगे, कट करने लगे, वो तो दो जगह पर, यहाँ एक जगह पर, यहाँ एक मकाम पर, दो मकाम पर से कता करने लगे। तो यानी उस तमाम मुरब्बई कसीर रुकनी, जो भी तुम्हें कसीर रुकनी इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका तरसीम हमें निकाले रहे थे, उसके सिफरों की तादाद कितनी है। एक्स मोहर को दो जगह कता करने लगी है, दो मकाम पर कता करने लगी है, तो सिफरों की तादाद कितनी हो सकती है, दो हो सकती है। एग्जाम के अंदर एक ग्राफ देकर मल्टीपल चॉइस के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी एक ग्राफ देते हैं, इसकी सिफरों की तादाद कितनी है करके पूछ सकते हैं। या तो क्या है, सिफरों की तादाद देते हैं, इसके अंदर से ये कौन सा ग्राफ इसे सादिक आते हैं, या तो इसे लाहक है करके एक मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या नहीं पूछता वो बोले तो खतई कसी रुकनी का ग्राफ निकालो बोल के नहीं पूछता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राफ निकालने का जो है वो दो दर्जी मसावात के बाब के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कसी रुकनी के बाब के अंदर सिर्फ 1 मार्क्स के अंदर ग्राफ के जरिए सिफरों की तादाद कितनी है मालूम कर लेने का है। सिफरों की तादाद जैसे यहाँ 1 है, यहाँ कहती है 2 है। ओके, तो कसीर रुकनी के सिफरों की तादाद के लिहाज से मुताला किया गया है। कसीर रुकनी के बाब के अंदर जो मश्क है 9.1 है। 9.1 के अंदर चंद बहुत से अलग अलग तरसीमात दिए गए हैं। उन तरसीमात का इस्तेमाल करते हुए हमें सिफरों की तादाद को क्या कर सकते हैं, यहाँ मालूम कर ले सकते हैं। जैसा यहाँ तरसीम के अंदर दे सकते हैं, ये पहला तरसीम है, साथ ही साथ ये दूसरा तरसीम है, यहाँ तीसरा है, चौथा, ये 5 कुल 5 तरसीमात यहाँ पर मौजूद हैं। इन तरसीमात को इस्तेमाल करते हुए या इन तरसीमात का मुशाहिदा करते हुए सिफरों की तादाद को बआसानी हमें मालूम किया जा सकता है। जैसा मिसाल के तौर पर देखो, पहली तरसीम में ये एक्स मोहूर है, ये वाई मोहूर है। यहाँ जो ग्राफ कैसा हासिल होने लगे, जो एक खते मुस्तकीम है, खते मुस्तकीम है, इसका मतलब क्या है, यक्स मोहूर को एक खते मुस्तकीम कहाँ भी उसे कता नहीं होने लगी, यानी उसे यक्स मोहूर को कांटेक्ट नहीं है और स्ट्रेट लाइन है, इसलिए कांटेक्ट न रहने की वजह से इस खते मुस्तकीम के सिफरों की तादाद क्या हो सकती है, सिफर हो सकती है। कितनी होती है, सिफर। क्यों बोले तो एक्स मोहर को कहां भी कता नहीं करने लिया, इसीलिए इसके सिफरों की तादाद कितनी होती है, सिफर होती है। सिफरों की तादाद सिफर है। जैसे अगर और दूसरे तरसीम पर अगर मुशाहिदा करेंगे तो यहाँ भी ये ग्राफ हमें तरसीम हासिल कर ली, तो लेकिन यहाँ एक्स मोहूर पर ये जो तरसीम है कितनी मरतबा कता करने लगी है, सिर्फ 1 मरतबा कता करनी। कितने मरतबा, 1 मरतबा। तो यहाँ सिफरों की तादाद कितनी है कर ले सकते हैं, हमें 1 है करके ले सकते हैं। सिफरों की तादाद कितनी है, 1 है। उसी तरह अगर तीसरे ग्राफ को अगर हमें बगौर से देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे, तो इस ग्राफ के जरिए देखो एक्स मोहर को कितने मकाम पर कता करने लगे, 1 है, 2 है, साथ ही साथ 3 है। तो यानी ये 3 सिफरों की तादाद किसकी हो सकती है, 3 सिफरों की तादाद मुकाबी कसीर रुकनी की हो सकते हैं। मुकाबी कसीर रुकनी के ज्यादा से ज्यादा सिफरों की तादाद कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। यानी वो कसीर रुकनी का जो ग्राफ है भी, यहाँ सिफरों की तादाद कितनी है, 3 है। एक मर्तबा क्या है, तलबा यहाँ क्या गलती करते रहते हैं, ग्राफ वाई मोहूर को कता करते रहते हैं, वो भी क्या है सिफरों की तादाद में शामिल करते रहते हैं। वो क्या है, गलत हो सकते हैं। अगर उसे शामिल करें तो सिफरों की तादाद कितनी होती है, 4 होती है, लेकिन 4 यहाँ नहीं है, गलत होते हैं। इसीलिए सिर्फ एक्स मोहूर पर कता करें तो उतने सिफरों की तादाद को देख लेना, यानी 1, 2 और 3 है। उसी तरह अगर और एक ग्राफ देखें, चौथा ग्राफ देखो, एक पैराबोला की शक्ल के अंदर है, मुंतकबा शक्ल के अंदर यहाँ पर मौजूद है। यक्स मोहूर पर 2 जगह या 2 मकाम पर कता करने लगे, तो इसकी भी सिफरों की तादाद कितनी है कर ले सकते हैं, हमें 2 है करके ले सकते हैं। ऐसे में बिला रास्त तौर पर कौन सा कसीर रुकनी रहेगा, मुरब्बई कसीर रुकनी रहेगा बोल के भी पहचान सकते हैं।
उसी तरह जो लास्ट में और एक ग्राफ दर्शीम है यहाँ पर, ये दर्शीम देखो x मोहर पर एक, यहाँ पर है दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है। यानी ये ग्राफ x मोहर को 4 मकाम पर कता करने लगे तो उस कसी रुकनी के सिफरों की तादाद कितनी होती है बोले तो 4 होती है। उस सिफरों की तादाद कितनी होती है? 4 होती है। यानी हम इस ग्राफ के जरिए एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर पूछने के बहुत चांसेस हैं। यानी सिफरों की तादाद या तो पूछ सकते हैं, नहीं तो दिए गए कसी रुकनी का दर्जा कितना है, दो में से क्या है, गारंटी के तौर पर क्वेश्चन मेन एग्जाम के अंदर आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर मश्क 9.1 और भी 2 एग्जाम्पल है, तो मैं घर में उसका एज ए होमवर्क के तौर पर लेते हुए घर में वो सिफरों की नेक्स्ट और भी 2 ग्राफ हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, सिफरों की तादाद कितनी है मालूम कर ले सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर कसी रुकनी के सिफर का मानी क्या है, उसके सिफर कैसे मालूम कर ले सकते हैं, ग्राफ के जरिए सिफरों की तादाद कितनी है मुताला किया गया है। कल की क्लास के अंदर इंशाअल्लाह कसी रुकनी के लिहाज से उसके सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक के लिहाज से मुताला किया गया है। अगर ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और दिए गए जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया।